तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका जीनियस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नील जंगड़ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास हमारी जो पीछे के क्लासों में हमने चर्चा किया जिलों के बारे में, तो आज उन्हीं जिलों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप सभी जुड़ जाइए, फिर क्लास शुरू करते हैं। तो शुरू करें, फिर आपके कमेंट ले लेता हूं, फिर जल्दी से शुरू करते हैं क्लास, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। नो बात नो बकवास, सिद्धि ओनली क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट आया है सुनीता, अलका, पिंकी, स्नेहा, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सोनिया, लक्ष्मी, रानी देवी, पिंकी। तो शुरू करें फिर। राम राम सा, आप सबका तहे दिल से स्वागत हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास का मैं पहला प्रश्न ले आता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये लो जी, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा है पढ़ देता हूं, फिर आप इसके उत्तर बताना। क्या पूछा है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है? ओहो हो, आग लगे इस जोबन के, कितना खतरनाक पूछा है पहली बारी। क्या पूछा है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है, यानी गठन भी हुआ है और पुनः गठन भी हुआ है। किसका हुआ है? पानीपत, करनाल, पंचकुला या फिर यमुनानगर? बताओ सा। सबसे पहले आ रहा है पानीपत। क्या नाम आ रहा है? पानीपत आ रहा है। आपसे पूछा जाए कि पानीपत को महाभारत काल में क्या कहते थे? क्या पूछा जाए? पानीपत को महाभारत काल में क्या कहते थे? तो महाभारत काल में इसका वर्णन मिलता है पांडव प्रस्थ नाम से। किससे? पांडव प्रस्थ नाम से इसका वर्णन मिलता है। किसका? तो बता देना पानीपत का। और नीचे नाम आ रहा है करनाल, तो करनाल को क्या कहते हैं जी? बताओ कमेंट करके, किसी को पता है तो बताओ करनाल को क्या कहते हैं? पांडव प्रस्थ, बिल्कुल जी, सबका उत्तर ये आ रहा है। पानीपत का 2 बार गठन हुआ है। कितनी बार? 2 बार गठन हुआ है। आप पूछोगे कब कब हुआ है? तो पहली बार गठन हुआ था इसका, कब हुआ था? तो बता देना कब हुआ था। 1989 में हुआ था। और सेकंड बार पुनः गठन हुआ था। क्या हुआ था? पुनः गठन हुआ था। कब हुआ था? तो बता देना 1992 में। कब हुआ था? 1992 में, क्योंकि जिला छोटा रह गया था, छोटा रहने के कारण पुनः इसका गठन किया गया। अब आप कहोगे किस प्रकार किया गया, किस किस को तोड़कर किया गया? तो सुनो फिर, किसको तोड़कर किया गया। पहली बार जब गठन हुआ तो कब हुआ था? तो बता देना 1989 में हुआ था। किस किस को तोड़कर बनाया गया था? एक तो तोड़ा गया था यमुनानगर को। किसको? यमुनानगर को। यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? यमुनानगर। दूसरा तोड़ा गया था रेवाड़ी को। किसको? रेवाड़ी को। और तीसरा तोड़ा गया था कैथल को। इनको तोड़कर एक नया जिला बनाया गया। क्या बनाया गया? नया जिला बनाया गया। और किस नाम से जाना वो? पानीपत नाम से। और कालांतर में सरकार को लगा ये छोटा है, प्रशासनिक कार्य ढंग से नहीं हो रहा, तो करनाल को तोड़, किसको? करनाल को तोड़कर थोड़ा सा भाग किसमें मिला दिया? पानीपत में। ये बात है 1992 की। कब की? 1992 की। और नया साल था, यानी 1 जनवरी 1992 की बात है। कब की? 1 जनवरी 1992 की है। याद रह जाएगी क्या? रखनी पड़ेगी जी। तो कौन सा जिला बना दिया? पानीपत बना दिया। ये पानीपत हरियाणा के मध्य पूर्व में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य पूर्व में पड़ता है, यानी पूर्व में पड़ता है। सीधी सी बात यही है जी। मध्य पूर्व तो ऐसे ही लिख देते हैं, पूर्व में पड़ता है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। नहीं आई तो दोबारा देखना। आओ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर है। क्या पूछा है आपको बताना है, तो मैं पढ़ देता हूं। पूछा गया है हेमू का मकबरा कहां स्थित है? हेमू समझ गए होंगे, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से फेमस। तो कहां है? रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, कैथल? पिंकी बता रही है सी, अलका सी बता रही है। आप सभी सी बता रहे हो, तो बिल्कुल रानी जी, मोनिका, लक्ष्मी, सबका उत्तर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो बिल्कुल क्या होगा इसका? सी होगा। आपसे पूछा जाए हेमू का जन्म कहां हुआ था? क्या पूछा जाए? जन्म पूछा जाए तो बता देना कहां हुआ था हेमू का? रेवाड़ी में हुआ था। कहां हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। किसका जन्म? हेमू का। और हेमू बचपन में क्या काम करता था? इनके पूर्वज क्या काम करते थे?
तो नमक का कार्य करते थे। क्या? नमक का, यानी नमक के व्यापारी थे। कौन? हेमू का परिवार है। ये क्या करता था? तो ये था आदिल शाह का सेनापति। किसका? आदिल शाह का सेनापति। और 1556 के अंदर, कब है? 1556 के अंदर रेवाड़ी का एक व्यक्ति हेमचंद्र नाम का है, वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि। ये लो जी, विक्रमादित्य नाम से उपाधि धारण करता है। कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य। भारत में 14 ऐसे शासक हुए जिनकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य की। किसकी थी? विक्रमादित्य की। और अंतिम 14वां शासक कौन था? तो हेमू था। बता देना, 14वां शासक था। ये कौन सी उपाधि धारण करने वाला? विक्रमादित्य की। कहां का था? रेवाड़ी का था। और मकबरा कहां बना है? समाधि कहां बनी है? पानीपत में बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि पानीपत के सेकंड युद्ध में 1556 में क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। एक नमक का व्यापारी रेवाड़ी से निकलकर कहां? दिल्ली पर हमला करता है। हमला ही नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। 30,000 की सेना और 51 तोपों के साथ दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया था। किसने? हेमू ने। आओ, ये लो जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पूछा गया काबुली बाग मस्जिद किस जिले में स्थित है? कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। और इस मस्जिद का निर्माण करवाया था पहले मुगल बादशाह बाबर ने। किसने करवाया था निर्माण? पूछे तो बता देना किसने करवाया था? बाबर ने। ये लो जी, बाबर। कब करवाता है? तो बता देना पानीपत जीत के बाद। कौन सी जीत के बाद? पानीपत विजय के बाद करवाता है। कौन? बाबर। और ये मुगलों द्वारा बनाई गई हरियाणा की क्या है? प्रथम मस्जिद। क्या है? प्रथम मस्जिद है। और इसका नाम बाबर ने अपनी बेगम काबुली के नाम पर रखा था। और ये कहां है? पानीपत में। कहां है? पानीपत में। फर्स्ट युद्ध के बाद। बिल्कुल जी, पहले युद्ध के बाद बनाई थी। और नीचे ऑप्शन पर नाम आ रहा है कैथल। तो कैथल के बारे में तो आप सभी जानते हो। जानते हो या नहीं जानते हो? माना जाता है रावण का बचपन कहां गुजरा था? कैथल में। और हनुमान का जन्म कहां हुआ था? कैथल में। और कैथल में एक जगह है पेवा। कौन सी जगह है? पेवा। वहां किसका जन्म होता है? मधु शर्मा का। किसका जन्म होता है? मधु शर्मा का। और इसी कैथल के अंदर कपिल मुनि का क्या होता है? जन्म होता है। किसका? कपिल मुनि का जन्म होता है। और पानीपत की तो बात कर ही रहे, युद्धों की धरती पानीपत। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पूछा संग्रहालय कहां पर है? ओह, बताओ दान। आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पर है? रेवाड़ी में होगा, सोनीपत होगा, पानीपत होगा या कैथल होगा? अगर आपसे पूछा जाए पानीपत संग्रहालय कहां है तो कहां है? पानीपत में है। कहां है? पानीपत संग्रहालय कहां पर होगा? पानीपत संग्रहालय कहां है? पानीपत में है। और निर्माण हुआ था कब? कब हुआ था भाई? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध लड़े गए थे? 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लड़ा गया था कब? 1526 में। दूसरा लड़ा गया था 1556 में। और तीसरा लड़ा गया था 1761 में। ये पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। ये था पहला युद्ध। और दूसरा लड़ा गया था 1500, तीसरा लड़ा गया था। और इन तीनों युद्धों की क्या? इन तीनों युद्धों की जितनी भी सामग्री है, जितने अवशेष हमारे पास है, वो कहां रखे गए हैं? पानीपत संग्रहालय में रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं? पानीपत संग्रहालय में रखे गए हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में। कब की गई थी? 2002 में। किंतु आप ये बताओ, ये कहां पर है? आध्यात्मिक संग्रहालय कहां है? बताओ। पानीपत में है। कहां है? ये भी पानीपत में है। याद रखना, इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में। किसकी? आध्यात्मिक संग्रहालय की। कहां है?
पानीपत में। और पानीपत संग्रहालय कहाँ है, कब स्थापना की गई, और 3 युद्ध हुए पानीपत के। पहला हुआ था 26 में, 56 में और 61 में। इन युद्धों की सामग्री कहाँ रखी गई है, पानीपत संग्रहालय में। कहाँ रखी गई है, पानीपत संग्रहालय में। आओ अगला प्रश्न पूछा गया, पानीपत का कौन सा युद्ध था जिसमें मराठाओं की पराजय हुई, मराठों की पराजय हुई, बताओ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। अब बताओ ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। चलो चौथा तो नहीं हुआ मुझे पता है, किंतु इन तीनों का तो नहीं पता मुझे, बताओ। सबका उत्तर आ रहा है बी। ओहो, क्या बात रहे, थारो के विचार है। पूछा गया पानीपत का कौन सा युद्ध था जिसमें मराठाओं की क्या हुई, पराजय हुई थी। सबसे पहले कमेंट और सही उत्तर आया काव्या का सी, फिर अलका बता रही है, फिर डिंपल बता रही है, किंतु सोनिया कह रही है बी होगा। बी वालों तुम एक बात का ध्यान रखना, ये लाल बटन है ये नहीं दाबना आपको। पानीपत के कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। कितने हुए, प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध, एक हुआ था तीसरा युद्ध। 4 तो हुए ही नहीं थे, 3 ही हुए थे, ये तो पता है ना, कि यही नहीं पता अभी तक। पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। इसमें कौन कौन लड़ता है, एक तो लड़ता है बाबर। कौन लड़ता है, बाबर। और बाबर के साथ लड़ता है इब्राहिम लोदी। कौन लड़ता है, इब्राहिम लोदी। तो लोदी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और दूसरा युद्ध होता है कब, 1556 में होता है। कब होता है, 1556 में। इसमें एक और तो लड़ता है अकबर। कौन लड़ता है, अकबर। और सामने लड़ता है हिम्मू। कौन लड़ता है, हिम्मू लड़ता है, रेवाड़ी का होता है। और इसमें अकबर का सेनापति था बेरम खां। कौन था, बेरम खां था। और ये तीसरा युद्ध लड़ता है कौन, तो बता देना। एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का नाम होता है अहमद शाह अब्दाली। कौन होता है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। कौन है, मराठे। और मराठाओं में सेनापति कौन होता है, बताओ कौन होता है, मराठों का सेनापति कौन होता है, कमेंट करो ऑनलाइन वालों। अब्दाली और मराठे, बिल्कुल जी, अब अब्दाली और मराठे होंगे। मराठाओं का सेनापति कौन था, क्या लगता है आपको, नहीं पता क्या ऑनलाइन वालों, तुमको लगता है क्या कुछ, ऑनलाइन वाले तो कह रहे हैं आपको लगता है, वही हमें लगता है। मैं तो कह दूंगा फिर इसमें शक्ति कपूर था सेनापति, मान लोगे क्या, रघुनाथ है। कौन था, रघुनाथ, ये मराठाओं की तरफ से आया था। आओ, बिल्कुल काव्या ने बताया रघुनाथ राव। आओ अगला प्रश्न, कपिस्थल नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, ये तो आता ही होगा। कौन सा जाना जाता है, कैथल जाना जाता है। चलो ये तो पता है, पर मुझे तो ये बता दो, मुझे इसका नहीं पता, ये किस नाम से जानी जाती है, रेवाड़ी है, किस नाम से जानी जाती है। चलो वो तो बात है, रेवाड़ी का उपनाम क्या है, क्या है बताओ। अहिरवाला की राजनीतिक राजधानी क्या है, अहिरवाला की राजनीतिक राजधानी क्या है, अहिरवाला की राजनीतिक राजधानी क्या है, रेवाड़ी है। और नीचे नाम आ रहा है सोनीपत। सोनीपत को किस नाम से जाना जाता है, सोनप्रस्थ। ये महाभारत में मिलता है, प्राचीन नाम है, किंतु उपनाम क्या है इसका वर्तमान में, बताओ। है गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी। और पानीपत,
युद्धों की भूमि। और साइकिल सिटी कौन है? सोनीपत। और बुनकरों का शहर किसको? सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा था रनी। गोल्डन सिटी बिल्कुल जी, पित्तल नगरी। तो आपसे पूछा गया है कपिस्थल, तो इसका उत्तर तो पता ही है, क्या होगा? क्या होगा? कैथल होगा। क्या होगा? कपिस्थल का मतलब होता है वानरों का स्थल। किसका? वानरों का स्थल। सैनिकों की शान, बिल्कुल जी, एकदम सटीक बताए। आओ, नवग्रह कुंड का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने या भीम ने? बताओ, नवग्रह कुंड कहां पर है? कहां पर है? कैथल में ही है क्या? और इस कुंड के कारण कैथल को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। कौन से कुंड के कारण? किसके कहने पर किसने निर्माण करवाया था? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किसने करवाया था? कितने ग्रह है? 9 ग्रह। और अपनी ज्योग्राफी कितने मानती है? 8 मानती है। कितने मानती है? पहले भी ज्योग्राफी कितने मानती थी? 9 मानती थी, किंतु बाद में कितने मानने लगी? कब से? तो बता देना, 2006 से। 2006 के बाद कितने ग्रह बचे हैं? 8 बचे हैं। श्री कृष्ण यादव वंशी थे। क्या थे? यादव वंशी। और ये क्या है? पांडव है। क्या है? पांडव है। बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 3 लड़ाइयां हुई। 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 14 जनवरी या 5 नवंबर? बताओ। सबका उत्तर बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो ये तो पता ही है, किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और लोधी के मध्य। और विजेता कौन रहता है? बाबर जीतता है। इस युद्ध में कौन जीतता है? बाबर जीतता है। बाबर की किस्मत ही काम कर रही थी, बाकी तो सेना किसकी बड़ी थी? इब्राहिम लोधी की बड़ी थी। इब्राहिम लोधी की सेना मानी जाती है 50,000 और बाबर की सेना थी 12,000। पर जीता कौन? बाबर जीता, क्योंकि इसके पास तोप थे। क्या थे? आधुनिक पद्धति से युद्ध लड़े। किस पद्धति से? आधुनिक पद्धति से। और इस युद्ध में कौन जीतते हैं? तीसरे में मराठा जीत हारते हैं। क्या होते हैं? हारते हैं। और जीतता अब्दाली। कौन जीतता है? अब्दाली जीतता है। और 5 नवंबर के दिन कौन जीतता है? तो इस दिन अकबर जीतता है। कौन जीतता है? अकबर जीतता है। ये तो था प्रथम युद्ध। क्या था? प्रथम। ये था तीसरा। और ये क्या है? सेकंड। और इस दिन कुछ हुआ नहीं था। हेमू की मृत्यु किस युद्ध में होती है? बताओ। पानीपत के युद्ध में होती है। किस युद्ध में होती है? पानीपत के युद्ध में होती है। कौन से में? पहले में या दूसरे में, तीसरे में? दूसरे में जी। कौन से में होती है? ये पानीपत का दूसरा युद्ध था। इसमें किसकी मृत्यु हुई थी? हेमू की हुई थी। किसकी हुई थी? हेमू की हुई थी। और हेमू का मकबरा भी कहां बना है? पानीपत में। जन्म कहां होता है? रेवाड़ी में। कहां होता है? रेवाड़ी में होता है। आपसे पूछा जाए खानवा युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? खानवा युद्ध में हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध वीर की मृत्यु हुई थी? बताओ। बताओ किसकी हुई थी? बताओ ऑनलाइन वालों, तुमको क्या लगता है? बाबर बता रहे हो। बाबर की छोड़ो अब, ये बताओ खानवा युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? मेवात से एक व्यक्ति जाता है राणा सांगा की तरफ लड़ने के लिए। कहां से? मेवात से, यानी रेवाड़ी से, सॉरी नूह से। कौन जाता है? नूह से एक व्यक्ति जाता है, हसन खां मेवाती। कौन जाता है? हसन खां मेवाती जाता है। और हसन खां मेवाती की मृत्यु कौन से युद्ध में होती है? खानवा युद्ध में होती है। कौन से में होती है? खानवा युद्ध लड़ा गया था 1527 में। कब लड़ा गया था? 1527 में। और 17 मार्च थी। कौन सी मार्च? 17 मार्च 1527 के दिन भरतपुर में लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? भरतपुर में। आपसे पूछा जाए घाघरा युद्ध कब हुआ था? घाघरा युद्ध कब हुआ था? बताओ।
शहीद हसन खां, बिल्कुल जी, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, कहाँ है, मेवात में। आओ, आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा युद्ध है जो स्थल और जल दोनों में लड़ा गया, कहाँ, धरती और जल में दोनों में लड़ा गया, कौन सा, घाघरा का युद्ध था, कौन सा था, घाघरा का। ये भारत की बात है, छोड़ो, आप हरियाणा में रहो। बताओ पंचरंगा अचार कहाँ का फेमस है, कहाँ का है। पानीपत की दो चीजें फेमस है, एक तो पंचरंगा अचार और एक बासमती चावल है। कौन से चावल, बासमती चावल। कहाँ की फेमस है दोनों। आपसे पूछा जाए जलेबी कहाँ की फेमस है, गोवाना कहाँ आती है, सोनीपत में। जलेबी पूछे तो कहाँ की है, फेमस है, कहाँ की है, गोवाना की। कहाँ की, कोई मातूराम हलवाई की दुकान है, कहाँ, गोवाना में, वहां की क्या फेमस है, जलेबी। और पंचरंगा अचार कहाँ का फेमस है, कहाँ का। और कैथल का क्या फेमस है, बताओ, कैथल का क्या फेमस है। कविता बता रही है गोहाना, बिल्कुल जी सही है। कैथल का क्या फेमस है, बताओ। कुछ चीजें फेमस है क्या कैथल की। चलो आओ, जाटों का प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध है, पूछा गया जाटों के प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध है सर छोटूराम, चौधरी देवीलाल, महाराजा सूरजमल या राव तुलाराम। बताओ इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। सबसे पहले ऑप्शन में आ रहा है सर छोटूराम, क्या, सर छोटूराम। और सर छोटूराम का जन्म होता है गड्डी सांपला, रोहतक में। कहा होता है, गड्डी सांपला, रोहतक में। और कब होता है, 1881 में। कब होता है, 1881 में। किसका जन्म होता है, सर छोटूराम का। और नीचे नाम आ रहा है चौधरी देवीलाल, और चौधरी देवीलाल का जन्म होता है सिरसा के चौटाला में। कब होता है, और सन कौन सा होगा, बताओ। और नीचे नाम आ रहा है महाराजा सूरजमल, क्या आ रहा है, महाराजा सूरजमल का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में 1707 में होता है। कब होता है, 1707 में। नीचे नाम आ रहा है राव तुलाराम, क्या आ रहा है, राव तुलाराम का जन्म होता है रेवाड़ी में। कहाँ होता है, रेवाड़ी में। इनको कहा जाता है अहिरवाल का शेर। कहाँ का शेर है, अहिरवाल का शेर कहा जाता है। अगर सूरजमल की बात करें तो इनको कहते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो। और दूसरा कहते हैं जाटों का अफलातून, क्या कहते हैं, अफलातून। और ऊपर नाम आ रहा है चौधरी देवीलाल, इनको तो कहते हैं हरियाणा का किंग मेकर। क्या, किंग मेकर, किसानों के मसीहा। कौन है, देवीलाल। कौन है, आपसे पूछा जाए दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, सर छोटूराम। कौन जाने जाते हैं, सर छोटूराम जाने जाते हैं। आओ ये बताओ, हरियाणा का सबसे बड़ा पुल जो कि 7 किलोमीटर लंबा है, किस जिले में है। सारंग तो बड्डो है, और लंबाई भी दे रखी है 7 किलोमीटर। और कहां है, ये बताओ। सर आवाज कम सुनाई दे रही है, मैं धीरे बोल रहा हूं थोड़ा, इसलिए सुनाई दे रही है। बाकी माइक एकदम ओके है, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ फिर कहां होगा। चलो ये तो पता चल गया कहां है, पानीपत में। और सामने वाला एग्जामिनर हमसे ज्यादा चलाक को दे दे कि हरियाणा का सबसे बड़ा पुल पानीपत में है जो कि 7 किलोमीटर लंबा है, किस पर बना है। अब बताओ किस पर बना है, बताओ सा किस पर बना है ये पुल, बताना एक बार ये पुल किस पर है, कमेंट करो। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। पेवा नामक धार्मिक स्थल कहां पर है, पूछा गया है पेवा नामक स्थान कहां पर है, कहां पर है, रेवाड़ी में, सोनीपत, पानीपत, कैथल। कहां है, कैथल में। और यहां पर गुजरों के समय क्या होता था, बताओ। घोड़ों का व्यापार, किसका व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। वर्तमान में ये क्या है, बताओ फिर, घोड़ों का व्यापार होता था। वर्तमान में क्या है, तो ये हिंदुओं का क्या है कि स्थल है, क्या है, धार्मिक स्थल है जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, पुराणों में भी जिक्र मिलता है किसका, किसका, पेवा का। और पेवा कहां आता है, कैथल में। अब आपसे पूछा जाए कि पुराण कितने हैं, तो कितने हैं जी,
18 है, कितने हैं? 18 है। और वेद कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। आओ चलते हैं। पूछा गया बाबर के समय हरियाणा का सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुआ था? ये बताओ किसको कितना आता है। पूछा गया बाबर के समय हरियाणा का सबसे बड़ा विद्रोह कहां हुआ था? फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूह, कैथल। बताओ बताना। ऐसे बताना कि 14 का सी होगा, 14 का बी होगा, डी होगा, ए। ऐसे बताना क्योंकि आपको सभी के उत्तर मिले जुले आ रहे हैं। उमेद कुमारी बता रही है सी होगा, पिंकी बता रही है सी होगा, सोनिया बता रही है सी होगा, रजत भी सी बता रहे हैं। आप क्या बता रहे हो? इनकी छोड़ो, एक बार बताओ, आप बताओ क्या होगा। नूह के अंदर किसका हुआ था? तो बता देना। बलवन के समय हुआ था। किसके समय? बलवन के समय हुआ था। और बलवन ने यहाँ के पूरे जंगल कटवा दिए थे। क्या कटवा दिए थे? जंगल कटवा दिए। यहां पूछा गया है बाबर के समय। तो बाबर के समय 1530 में। कब? 1530 में विद्रोह होता है। कहां? कैथल में होता है। कहां होता है? और करते कौन है? तो बता देना। मंडार राजपूत। कौन से? मंडार राजपूत करते हैं। कौन करते हैं? मंडार राजपूत। बहुत कठिनाई से ये विद्रोह दबाया था बाबर ने। 2 बार सेना भेजी थी। कितनी बार? पहली बार मंडार राजपूतों ने बाबर की सेना को कूट दिया था। और दूसरी बार बाबर की सेना ने राजपूतों के सर काट कर क्या बना दी थी? दीवार बना दी थी। क्या बना दी थी? दीवार बना दी थी। और व्यक्ति का नाम क्या था नेतृत्व करने वाले का? क्या नाम था? जो राजपूतों का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम क्या था? क्या था? मोहन सिंह मंडार। क्या था? मोहन सिंह मंडार था। इनके समय कहां विद्रोह हुआ? कैथल में। कहां हुआ? और भारत का बादशाह कौन था? बाबर। कौन था? और नूह के सभी जंगल किसके समय कटवा दिए गए थे? बलवन के समय। किसके? बलवन के समय। आओ ममता सौदा का संबंध ये बताओ। कहां से ममता सौदा का संबंध? ये एक पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही है। बिल्कुल सही है। जिसका उत्तर क्या होगा? कैथल होगा। क्या होगा? कैथल होगा। एक नाम याद रखना मधु शर्मा का। किसका? मधु शर्मा कहां से है? कहां से है? एक नाम याद रखना कपिल मुनि का। किसका? कहां के है? एक नाम रखना ममता का। किसका? ये कहां की है? कहां की है? कैथल की। और रेवाड़ी की कौन है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव है। बस इतने याद रखने। सिरसा का फरीदाबाद पढ़ा नहीं, सिरसा का चर्चा किया। तो सिरसा में कौन कौन थे? हमने चर्चा किया था चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश का, गोपाल कांडा का, और है चौधरी भरत सिंह बेनीवाल का। चर्चा किया था। याद कौन के? याद है के? आओ रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? इसका उत्तर क्या होगा? तुमको पता है क्या होगा? कैथल होगा। ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं। 1236 में क्या बनती है? शासक बनती है। और 1240 तक कहां की शासक रहती है? भारत की रहती है। किसकी रहती है? भारत की, दिल्ली की शासिका रहती है। कौन? आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का, कौन से एशिया का? दक्षिण एशिया का पहला महिला का मकबरा कहां बना है? अब बताओ। यहां पूछा गया है रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है। तो उत्तर क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण एशिया का पहला महिला का मकबरा कहां बना है? कहां है? कैथल में। यानी दक्षिण एशिया में आते हैं हम। कहां आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं। तो दक्षिण एशिया का मकबरा पहला कौन सा है? कैथल में। किसका बना है? ये भारत की पहली महिला थी या अंतिम थी? पहली और अंतिम थी। यानी एक ही थी। वही पहली थी। वही क्या थी? शासिका थी या महारानी थी? शासिका थी। क्या थी? शासिका। महारानी और शासिका में अंतर होता है। महारानी होती है राजा की और शासिका होती है शासन करने वाली। आओ फिर। शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है।
पहली और अंतिम एक ही थी, हाँ बिल्कुल एक ही थी। अपने पिता के भी ये एक ही थी पुत्री और भाई थे। शाहरुख खान, पिंकी, सुनीता, लक्ष्मी, रानी, सबका उत्तर एक ही स्लाइड में एक ही अक्षर आ रहा है, बी। आपनो शिक्षा नगरी। तो तुम्हारा डी आ रहा है, तो सोचो जरा क्या होगा इसका उत्तर। या तो ऑनलाइन वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर पर्सन गलत है, आप तो सही हो। इसका उत्तर क्या होगा? सोनीपत होगा। क्या होगा? सोनीपत होगा। पूछा गया फौजी जाट मेरसिंह का जन्म कहां से है या संबंध कहां से है? कहां से है? सोनीपत से। कहां है इनका जन्म? हुआ था बरोना में। कहां हुआ था? बरोना। बरोना कहां पड़ता है? सोनीपत में। कहां पड़ता है? जाति से क्या थे? जाट। जाटों में गोत्र थी दैया। क्या थी? दैया। ये फौजी थे और एक राइटर भी थे। कौन? फौजी जाट मेरसिंह है। कहां से है? सोनीपत से। कहां से? सोनीपत से। इनके गुरु का नाम था लक्ष्मीचंद। आओ, गुरुद्वारों के शहर के नाम से फेमस है। कौन है? बताओ। सबके उत्तर डी आ रहे। पिंकी बता रही ए होगा, बाकी सभी क्या बता रहे हैं? डी होगा। पिंकी, तो एक बात का ध्यान रखना, सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? किनकी? संतों की नगरी। किस नाम से? संतों की नगरी। डेरों की नहीं, संतों की। और दूसरा नाम है वन नगरी। क्या है? दोनों ही नहीं है, नहीं तो वन है और नहीं संत है। बस नाम का है, मन ही मन सोचना कि काम तो सारा झूठा है, पर नाम क्या है? वन नगरी और संतों की नगरी। नीचे नाम आ रहा है सोनीपत। सोनीपत को सांगियों की धरती। किन की धरती? शिक्षा नगरी। और नीचे आ रहा है पानीपत। क्या आ रहा है? पानीपत। पानीपत को क्या कहते थे महाभारत काल में? पांडव प्रस्थ। क्या कहते थे? पांडव प्रस्थ। और नीचे नाम आ रहा है कैथल। कैथल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारों की नगरी। क्या कहते हैं? नहीं सर, डी ही गलती से टिक हो गया। कोई बात नहीं जी, ये गलती यहां तो कर देना पर वहां मत कर देना। यहां तो चल जाती है पर वहां नहीं चलेगी। ये गलती नहीं, वहां करोगे तो गलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलता। यहां तो चल जाएगी, गलती हो चाहे गलता हो। पूछा गया हरियाणा का सबसे नवीन जिला कौन सा है, ये बताओ। अब सोच के जवाब देना। फरीदाबाद, सरखी दादरी, नुहू या सिरसा? ऑनलाइन वालों तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? हमारे ऑफलाइन वाले तो कह रहे हैं मेवात होगा। पिंकी भी बता रही है, काव्या बता रही है बी, रानी देवी बता रही है 20 का बी होगा। आपा के कहा? पूछा गया नवीन जिला। क्या पूछा गया है? नवीन जिला पूछा गया, ना कि कोई नाम चेंज की बात हो रही है। सीधा क्या पूछा है? नवीन जिला कौन सा है? तो नवीन कौन सा होगा जी? नू बना था 2005 में। कब बना था? 2004 में तो घोषणा की थी, 2 अक्टूबर के दिन घोषणा की थी। ओम प्रकाश चौटाला ने की थी या नहीं की थी? और 2 अक्टूबर को किसकी जयंती आती है? गांधी जयंती। और किसकी आती है? लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी? और कल किसकी थी? चौधरी देवीलाल की। और साथ में थी बागड़ी दिवस। कौन सी दिवस है? बागड़ी दिवस जान गए। हमने हरियाणा का भाषा साहित्य पढ़ा, उस टाइम हरियाणा की बोलियों की बात की थी। हिरवाटी बागड़ी की थी या नहीं? तो कल क्या थी? बागड़ी दिवस थी। घोषणा होती है नूह की 2004 में। और जिला कब बनता है? 2005 में। और नाम कब चेंज होता है? 2000 कब होता है? 16 में होता है। कब होता है? और चरखी दादरी जिला कब बनता है फिर बताओ? बताओ, चरखी दादरी जिला कब बना? नवीन जिला है, बिल्कुल सबका उत्तर सही है, पर नया बना कब था ये? 2016। कब? 2016 में। वर्तमान में कितने हैं? और
1 नवंबर के दिन कितने थे? 66 में। 1966 में कितने थे जब जिला राज्य नया बना? उस टाइम 7 थे। कितने थे? 7 थे। जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना तब कितने जिले थे? 7। और पंजाब का हमको 34% क्या मिला था? भूभाग मिला था। कितना? 34% क्या मिला था? भूभाग मिला था। और कितने जिले आए हमारे पास? 7 आए। कितने आए? और भारत का कौन सा राज्य था? कौन सा बना था? 17वां। कौन सा बना था? और 18वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 18वां संविधान संशोधन। और 17वां क्या बना? और पंजाब का हमको कितना क्षेत्रफल मिला? 34%। राउंड फिगर में बता रहा हूं। आओ जिसके घर में बिल्कुल ट्रिक याद रखो जी। ट्रिक याद रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो सीधा भी याद हो जाता है। ये तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी शासक कहाँ का था? दिल्ली का था। कहाँ का था? दिल्ली का था। किंतु दिल्ली हरियाणा से चारों ओर से घिरी है, तो दिल्ली के अधिकांश शासक हरियाणा में आते जाते रहते थे। और एक बार कौन आ गया? आया नहीं, वापिस गया ही नहीं था, खत्म ही हो गया था पानीपत के युद्ध में। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। और इसी पानीपत में क्या बना है? इसका मकबरा बना है। कहां बना है? पानीपत में। साइकिल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। साइकिल सिटी यानी कौन से जिले में एयरटेल कंपनी की साइकिलें बनती है? पानीपत में बनती है। तो उत्तर क्या होगा? ऑनलाइन वालों तुम्हारा तो सही है ना? सॉरी रे, साइकिल सिटी सोनीपत होगी। क्या होगी? सोनीपत होगी। एयरटेल कंपनी की साइकिलें कहां बनती है? सोनीपत में। और शिक्षा नगरी कौन सी है? और सांगियों की धरती कौन सी है? आओ फिर। पानीपत में प्रेम मंदिर हो बात हो रही है प्रेम की। बताओ पानीपत का प्रेम मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ब्रह्मा विष्णु महेश या भगवान गणेश? सबका उत्तर ए आ रहा है। तो बिल्कुल सबका ए आ रहा है, तो मैं कैसे बी कर सकता हूं? तो उत्तर क्या होगा? ए। आपसे पूछा जाए शादी का प्रथम गीत कौन सा होता है? विनायक होता है। कौन सा होता है? और गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विनायक होता है। क्या होता है? लंबोदर। विनायक किसके है? गणेश के पर्यायवाची शब्द है। जब हिंदी शुरू होगी तब पता चलेगा। ये बताओ मंडार राजपूतों ने बाबर के समय किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? ये विद्रोह कब हुआ था? 1530 में हुआ था। बाबर के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह हरियाणा में कहां हुआ था? कैथल में हुआ था। और किसने किया था? मंडार राजपूतों ने। और नेतृत्वकर्ता कौन था? मोहन सिंह मंडार था। कौन था? मोहन सिंह मंडार था। ये विद्रोह दबाने के लिए बाबर 2 व्यक्तियों को भेजता है। किस किस को? तरसेम बेग और नौरंग बेग को। और 1530 में विद्रोह दबाया गया किसके द्वारा? तरसेम बेग। और किसने किया था? मंडार राजपूतों ने। किसके नेतृत्व में? बुरी तरह दबाया था, राजपूतों को काट दिया था। रजिया की हत्या कब की गई? बताओ बताओ कब की गई? बताओ कब की गई? 1240, 36, 46 या फिर 40? सही है क्या? तो सही है, बिल्कुल सही है। कहां की गई थी? कैथल में। कहां की गई थी? कैथल में की गई थी। कुछ तो कहते हैं कि रजिया के भाइयों ने मार दिया था, और कुछ कहते हैं खोकर खोकर जाटों ने। किसने? जाटों ने। सरदार तो ऐसे वो नेता थे इसलिए बोलते हैं। खोकर जाति क्या होती है? जाटों की गोत्र होती है खोकर। पंजाब सिंध में होती थी उस टाइम। खोकर जाट थे। सरदार तो ऐसे बोला जाता था कि सेना में काम करे, वो क्या होते थे? सरदार होते थे। तो ये अंतिम प्रश्न था आज की क्लास का। तो क्लास कैसी लगी? थाने किया लगी भाई? थान तो कौन रंगी लगे? इसके भाई ने मारा था। हाँ, बिल्कुल। कुछ भाई बताते हैं और कुछ कहते हैं खोकर जाटों ने मारा था। जो भी हो, पर मारा जरूर था। किसको? रजिया को। रजिया कहां फंस गई थी? हरियाणा में फंस गई थी, अपने भाइयों के बीच। गुंडों में नहीं फंसी थी। और हरियाणा में जो फंस गया सो फंस गया, बाहर नहीं निकला। नीतू, बबीता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जय श्री राम। ओके।